अफसरों पर भी कार्रवाई होगी सर? जो भी इस जद में आएगा सब पे कार्रवाई होगी। जो भी जद में आएगा, जो भी दोषी होगा उस पे कार्रवाई। कम 15 आदमी दबे हैं पूरे 15 आदमी बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। जो सूची अब तक दी गई है वो 6 की दी गई थी। तो 6 की सूची में 500 बरामद कर लिए गए। एक तरह से केवल अनुमान लगाने वाली बात है और गलत बात है। हमने आपको बताया इसमें जितना भी समय लगेगा उतना लगाया जाएगा। शपथ पत्र दिया था जिलाधिकारी ने कि नियम के अनुरूप खुदाई हो रही है इसमें। हाँ। तो अभी क्या स्थिति? नहीं, इसमें हम लोग दिखवा लेते हैं। अगर आप हमने कहा ना, सरकार की तरफ से 3 जांच होगी इसमें। कारण के क्या कहता है नेचर, पुलिस में FIR किया गया है, वो क्या कहता है, और जो हमारे प्रशासन के नियमावली थे अगर उससे इतर गए तो भी कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर यूपी। सोनभद्र में हुए खनन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अभी तक 7 शवों की बरामदगी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF SDRF की टीम लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है। बड़े अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं और लगातार जो राहत बचाव के काम हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सदर विधायक भूपेश चौबे जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर कई सवाल हैं कि जब मुख्यमंत्री जनपद में थे, उनका दौरा था, उनकी सभा थी और कुछ ही किलोमीटर के दूर पर वो हादसा हुआ, जबकि प्रशासन ने ये पहले से ही सारे खदानों को बंद कर दिया था। तो बड़ा सवाल है कि आखिर वो खदान कैसे चल रही थी, गलती किसकी है, अब सरकार की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होगी और आने वाले समय में यानी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए किस तरह से मुख्यमंत्री के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस पर कैसे काम होगा। सर, एक दुखद हादसा सोनभद्र में हुआ है जिसने सभी के दिलों को जो कि हिला कर रख दिया है। अभी तक 7 लोगों की पुष्टि हुई है कि 7 डेड बॉडी मिली है। तो सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, अत्यंत दुखद है और इस पर गहरी संवेदना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्त किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्त किया है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के स्थानीय मंत्री संजय कुमार गौड़ जी, प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, श्रम मंत्री अनिल राजभर जी कल ही यहाँ पूरे समय थे, हर चीज़ों पे निगाह रखी। NDRF की टीम जिस परिस्थिति में रेस्क्यू कर रही है, मैं ऐसे उस टीम को भी शुभकामना देता हूं कि एक एक चीज़ें जो भी वहां दबे हुए शव हैं सबको निकालने में वो सफल हो रहे हैं। अभी तक 7 शव बरामद हुए हैं। अब अभी भी रेस्क्यू जारी है। जैसी परिस्थिति आएगी आप सब लोग के सामने आएगा। और घटना जिस परिस्थिति में हुई है वो अत्यंत दुखद है। सभी पीड़ित परिवार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश और देश की सरकार खड़ी है, हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सर, प्रशासन ने, जैसे संजय गौड़ ने कहा कि नहीं, 2-3 दिन पहले से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी खदानों को बंद करने का आदेश था। इसको लापरवाही की क्राइटेरिया में रखेंगे या फिर कुछ और? क्या इसको समझा जाए? चर्चाएं तमाम तरह की हैं कि मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, उसी विधानसभा के में उनका दौरा है और वहीं पर वो ड्रिलिंग का काम हो रहा था जबकि पहले से आदेश था। इसको क्या लापरवाही की क्राइटेरिया में रखा जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पे, तो बाकी क्या आदेश थे वो तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन सामान्य शिष्टाचार और सम्मान में हम सब लोग ही, कोई हमारे मोहल्ले में ही कोई इस तरह का व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान में ही मोहल्ले के लोग सब लोग तैयार होकर के कहते हैं कि चलो भाई हम लोग आज हमारे मोहल्ले में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं एक अच्छे अवसर पे, तो सब सम्मान में अपने काम को रोक करके स्वागत करते हैं। तो यह बात जो हादसा हुई है उस दिन, उसमें जो भी लापरवाहियाँ दिखेंगी या जो किसी का दोष होगा वो सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इतना माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है और बाकी चर्चाएं और अफवाहें पे ध्यान न दें लोग, क्योंकि अत्यंत दुखद घटना है। पूरी संवेदना के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन सर, ये भी है कि जिस तरह से DGMS ने पहले रिपोर्ट लगा दी थी कि उस खदान में कि वो खदान चलने योग्य नहीं है, बाद में उसको जिला प्रशासन द्वारा जो है क्लीन चिट दे दी गई। अब एक लापरवाही तो आप बता रहे हैं कि नहीं, लापरवाही में हुआ,
उसको चलाने के लिए जो कार्य हुआ, जो प्रेरित किया गया कि नहीं, डीजीएमएस की रिपोर्ट को बाईपास करके हाई कोर्ट में उसको बताना कि नहीं वो सब सही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर सुरक्षा निदेशालय के द्वारा अगर वह रोकी गई थी और उसमें जिला प्रशासन या किसी भी खनन विभाग ने अगर उस पर इस तरह की लापरवाही की है, उसके पेपर मिलेंगे, उसकी जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना छोटी मोटी नहीं है, अत्यंत दुखद है, पीड़ादायी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई को पूरे प्रदेश क्या देश लोहा मानता है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आप सब लोगों के सामने वो कार्रवाइयाँ आएंगी। सर, जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है, जो हादसा हुआ, फिर लगातार कई सारी परतें उसमें खुल रही कि नहीं वो प्रतिबंधित थी या वो चलने योग्य नहीं थी, फिर खनन विभाग ने उसको क्लीन चिट दिया, तो क्या जितने खदानें वहां चल रही हैं तो उसका रिव्यू होना जरूरी है कि नहीं है? मतलब एक एक बड़ी जो घटना है आने वाली, उससे भी बचा जा सकता है, रिव्यू होना जरूरी है कि नहीं? आवश्यक है, हमेशा है। इसलिए इतने बड़ा विभाग, इतने व्यवस्थाएं लगी हुई हैं कि कोई भी, क्योंकि इस खनन अपने सोनभद्र का, पूर्वांचल का लाइफलाइन है और कहीं न कहीं इससे तमाम विकास कार्य जुड़े हुए हैं, लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे से लेकर के बड़े रोजगार। जहाँ तो सुरक्षात्मक चीज़ों पे पूर्णतः ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी इस तरह की खदानें हैं जो खाई नुमा है या वहाँ सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर के कुछ कमियां हैं, उसको पूर्णतः सुरक्षित करके ही चलाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है और कोई भी लापरवाही अगर किया है या आगे भी करेगा तो वैसे खदानें नहीं चलेंगी। नहीं, सवाल तो है सर कि नहीं चलेंगी, वो तो बात की चीजें हैं, जब हादसा हो जाता है तो हम इस पर चर्चा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी यह हादसा हो गया तो इससे सबक लिया जाए कि जितनी खदानें हैं उसके सारे पेपर्स का रिव्यू किया जाए कि कौन सी चलने वाली है, कौन सी नहीं चलने वाली है। डीजीएमएस की टीम बैठे, जो यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, जो अफसर हैं, इस चीज को सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो। मतलब वो फिर जाने तो चली गई, हमने लापरवाही करके छोड़ दिया, लेकिन जिसकी जाने गई वो तो वापस आएगा नहीं, तो पुनरावृत्ति ना हो। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या डीजीएमएस से आप लोग मिलेंगे, मिलके इसका पुनरीक्षण कराएंगे, ये तय करेंगे कि कौन सी चलने वाली है, कौन सी नहीं चलने वाली है, ताकि हादसा ना हो सके, हादसे को रोका जा सके? देखिए, आवश्यक है और इसके सुरक्षा संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं सब पे वार्ता हो, पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी और यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि आगे इस प्रकार की हादसा न हो। देखिए, कोई भी घटना, दुर्घटना कोई चाहकर या नहीं चाहता है कि इस प्रकार की बात हो, लेकिन दुखद हुआ है तो आगे न हो, इस बात को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास है और चाहे जिससे भी मिलना होगा, जिससे भी बात करना होगा, वो सबसे बात किया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित कराया ही जाएगा, क्योंकि मौत क्या कोई भरपाई नहीं हो सकती है और उस पर बहुत दुखद हुआ है। इस बात को लेकर के हम सब लोग मर्माहत हैं और पूरी पार्टी, पूरी सरकार संवेदनाओं के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सर, हादसे के बाद क्या मुख्यमंत्री का कोई निर्देश आप लोगों को प्राप्त हुआ या बातचीत हुई? किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहा है सीएम साहब ने? देखिए, सीएम साहब बहुत दुखी हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्हीं के निर्देशों पे प्रभारी मंत्री, श्रम मंत्री सब लोग आकर के यहाँ की परिस्थितियों का जांच कर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिला प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और वहाँ के राहत कार्य, बचाव कार्य और पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर के जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अधिक से अधिक सहायता भी प्राप्त होगी। मौत की कोई भरपाई नहीं है, लेकिन हाँ, उनके साथ पूरी संवेदनाओं के साथ हम सब खड़े हैं। अफसरों पर भी कार्रवाई होगी सर? जो भी इस जद में आएगा सब पे कार्रवाई होगी, जो भी जद में आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत साफ तौर पर सदर विधायक ने कहा कि अपनी संवेदना व्यक्त की और ये भी बताया कि मुख्यमंत्री से निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उसका पालन भी कराया जा रहा है और जो भी मुआवजे की राशि है श्रम विभाग से वो भी सुनिश्चित करा के जो तमाम जो मंत्री हैं विभाग के, श्रम मंत्री हों चाहे प्रभारी मंत्री हों, खुद सदर विधायक लगातार कैंप कर रहे हैं और पीड़ित परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। और साफ तौर पर अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, अब उठना भी लाजमी है कि जिस तरह से हादसा हुआ इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो जितने खदानें हैं वहां पर उसकी बाकायदे समीक्षा हो, डीजीएमएस की रिपोर्ट पर समीक्षा हो और जो खदानें चलने योग्य हैं उसको चलाया जाए
और जो बंद करने योग्य हो उस पर कोई लापरवाही न हो। जिस तरह से अभी चर्चा में है कि जिला प्रशासन द्वारा एक जिसमें हादसा हुआ है उस खदान को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उसको चलवाया है, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो, हादसे न हो, लोगों की जान न जाए, वो पहाड़ी लोगों की कब्रगाह न बने, इसके लिए भी समीक्षा होना बेहद जरूरी है।